हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 9th का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर जो है मोशन, उसे हम कंटिन्यू करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने जो है एक्सेलरेशन यानी त्वरण के कॉन्सेप्ट को जाना था और हमने ये देखा था कि त्वरण क्या होता है। जो त्वरण जो है वेग के परिवर्तन की दर कहलाती है। इसमें हमने त्वरण को डिटेल में समझा था, साथ ही साथ हमने इसके फॉर्मूले भी देखे थे। इसके बाद हमने यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यानी एक समान त्वरण के कॉन्सेप्ट को जाना था। असमान त्वरण के बारे में भी हमने देख लिया था। अब हम बात करेंगे नेगेटिव एक्सेलरेशन यानी ऋणात्मक त्वरण, जिसे आप रिटार्डेशन या डिसेलरेशन भी कहते हैं। हमने पिछले लेक्चर में जो है ये देखा था कि जब भी कोई वाहन गति करता है तो समय के बराबर अंतराल के बाद क्या होता है, जो वेग है उसमें परिवर्तन आता है। और परिवर्तन किस तरीके से आता है कि वेग में बढ़ोतरी होती है। कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जब क्या होता है, कुछ वेग में ऐसा परिवर्तन आता है कि वेग कम होता है। जैसे मान लीजिए कोई वाहन चल रहा है, स्पीड से चल रहा है। अब कुछ ही दूरी में क्या है, उसकी डेस्टिनेशन है, यानी जहां उसने रुकना है वो बिंदु है। तो क्या होगा, ड्राइवर धीरे धीरे करके क्या करेगा, ब्रेक लगाएगा। ब्रेक लगाने के कारण क्या होगा, वेग में परिवर्तन आएगा, यानी वेग घटने लगेगा और धीरे धीरे करके जब वह बिंदु आ जाएगा जहां पर जो है गाड़ी को रुकना था, तो आपकी गाड़ी रुक जाए। यहाँ पे क्या हुआ है, जो ड्राइवर है उसने ब्रेक लगाया। ब्रेक लगाने के कारण क्या हुआ, गति कम होने लगी या वेलोसिटी आपकी कम होने लगी और आपका वाहन रुक गया। इस केस में जब हम त्वरण की बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे होगा त्वरण होगा, लेकिन कैसा होगा, कुछ इस तरीके से परिवर्तन होगा कि जो वेलोसिटी है यानी वेग है वो घटे, धीरे धीरे करके घटे। तो यही क्या कहलाता है, रिटार्डेशन यानी डिसेलरेशन या ऋणात्मक त्वरण, नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो इसके हम कुछ उदाहरण ले लेते हैं। यहाँ पे आपको यहाँ टेबल फॉर्म में दिया गया है, ठीक है। हमने क्या किया, एक वाहन चल रहा था और हमने एक टाइम पर उसको ऑब्जर्व करना शुरू किया, उसको देखना शुरू किया। मान लीजिए जब हमने उसे शुरू किया देखना, उस समय हमारे अकॉर्डिंग टाइम 0 था और उस समय जो वाहन था वो 8 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से या उसके वेग से चल रहा था। फिर 1 सेकंड बाद क्या देखा कि जो वेलोसिटी है, वेग है, वो 6 मीटर प्रति सेकंड हो गया। फिर 2 सेकंड बाद हमने देखा कि 4 हो गया। 3 सेकंड बाद देखा कि 2 हो गया और 4 सेकंड बाद देखा कितना हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर हम यहाँ पे इनको माइनस करें तो हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि वेलोसिटी या वेग धीरे धीरे करके घट रहा है। यानी अगर हम फाइनल वेलोसिटी की बात करें, क्या है 6, इनिशियल वेलोसिटी प्रारंभिक वेग कितना है 8 बटा समय कितना है 1, तो क्या आ गया -2/1 यानी -2 आपका यहाँ पे एक्सेलरेशन आ। तो यहाँ पे जो आपका ये -2 है, यही दिखा रहा है कि जो आपका त्वरण है वो ऋणात्मक हो गया है, यानी इस केस में रिटार्डेशन या डेसेलरेशन हो रहा है। इसी तरीके से यहाँ पे एक और टेबल दिया गया है। यहाँ पे जो आपका वैल्यू है वो नेगेटिव में दी गई। आप देख सकते हैं क्या देखा गया है कि टाइम 0 पर जो वेग था वो 0 था, फिर 1 पर -2, 2 सेकंड पर -4, 3 सेकंड पर -6, 4 सेकंड पर -8।
यहाँ पर भी अगर आप मान लीजिए वेग निकालते हैं, इस केस में हम वेग निकालते हैं तो क्या होगा, अंतिम वेग कितना है -8, और आपको पता है -8 -6 से क्या होता है आपका छोटा होता है, कम होता है। भले 8 बड़ा है 6 से, लेकिन नेगेटिव में या ऋणात्मक संख्या में क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। ठीक है, -6, ठीक है, ये क्या हो गया आपका अंतिम वेग, ये क्या हो गया प्रारंभिक वेग। टाइम की बात करें तो 4 - 3 तो कितना आएगा, -8 + 6 अपॉन क्या आ गया ये 1, यानी कितना आया -2। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी जो एक्सेलरेशन आया है, त्वरण आया है, वो नेगेटिव में है। ठीक है, तो ये भी किसका केस है, आपका ऋणात्मक त्वरण यानी रिटार्डेशन या डिसेलरेशन का। और आपको ध्यान रखना है कि वैल्यूज आपकी घटती है, समय के साथ घटती है, वेलोसिटी घटती है, और ये आपके नेगेटिव में भी हो सकता है। क्योंकि नेगेटिव वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, आप जानते हैं नेगेटिव साइन डायरेक्शन यानी दिशा को दर्शा। ठीक है, दीज आर बोथ एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव एक्सेलरेशन, यानी ये दोनों ऋणात्मक त्वरण के उदाहरण हैं। ठीक है, तो ये आपका रिटार्डेशन का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, एक जो है हमने यहाँ पे टेबल के माध्यम से समझा। अब हम इसे थ्योरेटिकली पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं कि आखिर यहाँ पे रिटार्डेशन का जो है मतलब। If the velocity of a body decreases with time, then its final velocity is less than the initial velocity and thus acceleration is negative. क्या कहा गया है, कहा ये गया है कि अगर किसी भी वस्तु का, कोई भी बॉडी है, कोई भी वस्तु है, उसका वेग क्या कर रहा है, समय के साथ घट रहा है, कम हो रहा है, तो जो फाइनल वेलोसिटी होती है, जो अंतिम वेग होता है, वो प्रारंभिक वेग से कम होता है, और इसलिए हमारा जो एक्सेलरेशन होता है, जो त्वरण होता है, वो ऋणात्मक यानी नेगेटिव आता है। नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन और डिसेलरेशन। यानी क्या कहा गया है कि जो आपका नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है, ऋणात्मक त्वरण होता है, उसको रिटार्डेशन या डेसेलरेशन कहते हैं। इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि when brakes are applied to a moving truck, its velocity gradually decreases। क्या कहा है कि जब कोई वाहन चल रहा है, यहाँ पे ट्रक की बात की गई है कि ट्रक चल रहा है, ट्रक को रोकने के लिए ब्रेक लगाया गया, ब्रेक लगाने से क्या हुआ, ट्रक का वेग कम हुआ। इन अदर वर्ड इट इज अंडर रिटार्डेशन। अगर हम दूसरी भाषा में कहें तो ये किसमें है, आपका रिटार्डेशन में है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे ये वाहन चल रहा है, ठीक है, वाहन चल रहा है, वेलोसिटी क्या है, नेगेटिव है, लेकिन क्या हो रहा है, वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव है, वाहन चल रहा है, वेलोसिटी पॉजिटिव है, लेकिन क्या हो रहा है, वेग कम हो रहा है, जिस कारण एक्सेलरेशन आपका नेगेटिव हो जाएगा। इसी तरीके से मान लीजिए कि जो आपका वेग है वो नेगेटिव है, तो उसमें भी क्या हो जाता है, आपका एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है। क्यों, क्योंकि नेगेटिव वेग में जो है नंबर हमें लगता है बढ़ रहे हैं, लेकिन उसकी वैल्यू क्या होती है, कम हो जाती है, इसलिए आपका जो वेग है वो घटता है, जिस कारण आपका एक्सेलरेशन यानी त्वरण नेगेटिव। ठीक है, इसको नोट करेंगे। अब हम जो आपका एक्सेलरेशन टॉपिक है, इसके बेस में हम कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पे करें। तो आपका पहला प्रश्न है, स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजीशन, राहुल पैडल्स हिज बाइसिकल टू अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड इन 30 सेकेंड। क्या कहा है कि राहुल जो है अपनी बाइसिकल क्या करता है, वो अपनी साइकिल को चलाना शुरू करता है, पैडल शुरू करता है, और उसकी जो वेग है वो कितना है, 6 मीटर पर सेकेंड, और कितने में,
30 सेकंड में, ठीक है। मतलब कि 30 सेकंड में वो क्या करता है, 6 मीटर प्रति सेकंड का जो वेग है वो अटेन करता है। Then he applies brakes such that the velocity of bicycle comes down to 4 meter per second in next 5 seconds. फिर क्या हुआ, अब उसने ब्रेक लगाया, ठीक है। पहले तो जो है व्हीकल रुका हुआ था या आपकी जो साइकिल है वो रुकी थी, पैडल लगाया, पैडल लगाने के कारण 30 सेकंड में 6 मीटर प्रति सेकंड वेग हो गया। फिर क्या किया, ब्रेक लगाया गया, ब्रेक लगाने के कारण 5 सेकंड में जो वेग है वो 4 मीटर प्रति सेकंड हो गया। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द बाइसिकल इन बोथ केसेस। आपको दोनों केस में बाइसिकल का यानी साइकिल का एक्सेलरेशन यानी त्वरण निकाल। तो यहाँ पर सबसे पहले हम कहेंगे कि जो आपकी साइकिल है उसका वेग 0 क्योंकि रुकी हुई है, स्टेशनरी पोजीशन में रुकी हुई है यानी 0 है। फिर वो चलना शुरू हुई और 30 सेकंड में 6 मीटर प्रति सेकंड का उसने वेग जो है वो ले लिया, अटेन कर लिया, ठीक है। तो यानी पहले केस में क्या होगा, वेलोसिटी में जो चेंज आया है वो 0 से 6 आया है और कितने टाइम इंटरवल में, 30 सेकंड में। फिर ब्रेक लगाया गया, ब्रेक लगाने के कारण 6 जो वेग था 6 मीटर प्रति सेकंड वो 4 मीटर प्रति सेकंड में परिवर्तित हो गया और कितने सेकंड में, 5 सेकंड, ठीक है। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन यानी त्वरण को कैलकुलेट, ठीक है। तो सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन दी गई है उसे नोट करेंगे। क्या पहले केस की बात कर लेते हैं, सबसे पहले केस 1। तो केस 1 में u का मान क्या होगा, यानी प्रारंभिक वेग, जिसे आप u से रिप्रेजेंट करते हैं, कितना होगा, रुकी थी साइकिल तो 0। फिर क्या हुआ, फिर 30 सेकंड में 6 मीटर प्रति सेकंड उसने वेग ले लिया, यानी फिर अंतिम वेग कितना होगा, अंतिम वेग v कितना हुआ, 6 मीटर प्रति सेकंड। टाइम की बात करें, समय, टाइम की बात करें कितना है, 30 सेकंड। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको दी गई है, ठीक है। अब इस केस में आपको एक्सेलरेशन यानी त्वरण को निकालना है, ठीक है, त्वरण निकालना है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है देख लेते हैं। त्वरण का फॉर्मूला होता है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय, यानी जितना समय लगा है। अंतिम वेग कितना है, 6 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। अंतिम वेग कितना है, 6 मीटर प्रति सेकंड। प्रारंभिक वेग कितना है, 0, समय 30। सॉल्व करेंगे 6 बटा 30, ठीक, 1 बटा 5, ठीक है। तो ये 0.2, ठीक है, 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी यहाँ पे जो त्वरण आया है वो 0.2 आया है, ठीक है। 0.2 आपका त्वरण यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे इस केस में आपका त्वरण कितना है, 0.2 है, नोट करें। तब लिखेंगे त्वरण 0.2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब
अब हम सेकंड केस के लिए कैलकुलेट करेंगे, तो आप लिखेंगे केस 2। दूसरे केस में क्या हुआ है? दूसरे केस में ब्रेक लगाया गया, ब्रेक लगाने के कारण क्या हुआ है, जो आपका यहाँ पे साइकिल है उसका वेग कम हुआ। ठीक है, तो इस केस में प्रारंभिक वेग 6 होगा और अंतिम वेग 4 होगा और समय आपका 5 सेकेंड। तो आप लिखेंगे प्रारंभिक वेग कितना है, 6 मीटर प्रति सेकेंड, अंतिम वेग कितना है v, 4 मीटर प्रति सेकेंड। समय यानी टाइम की बात की जाए तो टाइम कितना है, 5 सेकेंड। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय। अंतिम वेग है 4, प्रारंभिक वेग है 6 और समय है 5, यानी 2/5 हो गया, और वो भी किसमें, नेगेटिव में। ठीक है, -2/5, तो -2/5 यानी कितना आएगा, -0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी त्वरण कितना है, त्वरण -0.4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, नोट करें। अब हम कुछ क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपके एक्सेलरेशन से रिलेटेड है, त्वरण से रिलेटेड। पहला प्रश्न है आपका, when will you say a body is in uniform acceleration? पहला। दूसरा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। आपसे ये कहा गया है कि कब आप ये कहेंगे कि जो वस्तु है वो एक समान त्वरण में है या असमान त्वरण में है। जब भी कोई बॉडी मूव करती है, गति करती है, तो क्या होता है, जब भी कोई बॉडी गति करती है तो कुछ पैरामीटर्स यहाँ पे आप पढ़ते हो, जैसे उसका वेग कितना है, वो किस दिशा में गति कर रही है, उसने कितनी दूरी तय की है। अब जब हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के कॉन्सेप्ट में हम वेलोसिटी यानी वेग को देखते हैं, वेग को कंसीडर करते हैं। जब भी कोई वस्तु गति करती है, किसी एक सीधी रेखा में गति कर रही है और क्या हो रहा है, समय के साथ उसके वेग में परिवर्तन आ रहा है। ठीक है, समय के साथ अगर वेग में परिवर्तन आ रहा है, और कैसा परिवर्तन है, एक जैसा, जैसे कि मान लीजिए कोई वाहन चल रहा है। ठीक है, एक बिंदु ए से चलना शुरू हुआ और यहाँ पे पहुंचा ये डी बिंदु पर, बी से, सी से, डी से होते हुए ये गया। अब यहाँ पे क्या हुआ, जब वो ए से बी में गया तो समय कितना लगा उसे, मान लीजिए 2 सेकंड का समय लगा, और जो उसका वेलोसिटी थी, वेग थी, वो 4 मीटर प्रति सेकंड थी। फिर बी से सी में गया, फिर अगला 2 सेकंड लगा, फिर कितना हुआ वेग, 6 मीटर प्रति सेकंड। फिर सी से डी में गया, 2 सेकंड लगे, और वेग कितना था उस समय, 8 मीटर प्रति सेकंड। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर बराबर समय अंतराल में वेग में जो परिवर्तन आया है, जो चेंजेस आए हैं, वो सेम 2-2 का चेंज आ रहा है। ठीक है, समय अंतराल भी आपका बराबर है, टाइम इंटरवल भी बराबर है, और चेंजेस भी बराबर आ रहे हैं। तो इस तरीके का जो वाहन होता है या कोई भी ऑब्जेक्ट होती है, वो किसमें होती है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यानी एक समान त्वरण में होती है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, इसे हम देख लेते हैं। When an object is traveling in a straight line with an increase in velocity
at equal interval of time, then object is said to be in uniform acceleration. क्या कहा गया है? जब भी कोई वस्तु, जब भी कोई वाहन एक सीधी रेखा में गति होता है, एक सीधी रेखा में गतिशील होता है, तो बराबर समय अंतराल में वहां बराबर जो है वेग में उसके परिवर्तन आता है। तो इस प्रकार की जो त्वरण है वह एक समान त्वरण यानी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहलाता है। जैसे उदाहरण के लिए द फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट, यानी मुक्त पतन में कोई वस्तु है, जैसे कि कोई फल पेड़ से गिर रहा है, ठीक है, तो वो किसका उदाहरण है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक समान त्वरण का उदाहरण। नेक्स्ट है आपका असमान त्वरण, ठीक है। असमान त्वरण के बारे में अगर हम बात करें तो असमान त्वरण क्या होता है देख लेते हैं। अब इस केस में क्या होता है? इस केस में वाहन चलता है, गाड़ी चल रही है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? गाड़ी चल रही है, लेकिन क्या हो रहा है? आपका एक्सेलरेशन भी हो रहा है, यानी क्या हो रहा है? आपका जो वेग है वो बढ़ रहा है, समय के साथ बढ़ रहा है, लेकिन बराबर मात्रा में नहीं बढ़ रहा। क्या कहा मैंने कि इस केस में भी वाहन चलता है, गतिमान होता है, उसका जो है वेग बढ़ता है, लेकिन बराबर समय अंतराल में बराबर जो है मान में नहीं बढ़ता। जैसे कि मान लीजिए कोई वाहन है, वो ए बिंदु से चलना शुरू हुआ, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ए से बी में गया, 2 सेकंड का टाइम लगा। मान लीजिए 4 मीटर प्रति सेकंड उसका वेग था। फिर वो बी से सी में गया, 2 सेकंड लगा। इस समय 6 मीटर प्रति सेकंड वेग था। फिर वो सी से डी में गया, 2 सेकंड लगे, लेकिन इस समय जो वेग था वो 9 मीटर प्रति सेकंड था। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि समय अंतराल तो बराबर है 2-2 सेकंड, लेकिन वेग में परिवर्तन कितने का आया? पहले 2 आया, फिर 3 का आया। तो आप देख सकते हो कि जो परिवर्तन आया वो अलग अलग आया, सेम नहीं आया। तो इस प्रकार का जो त्वरण होता है वो असमान त्वरण कहलाता है, ठीक है, यानी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है? When an object is traveling with an increase in velocity but not at equal interval of time is known as non-uniform acceleration. तो असमान त्वरण क्या होता है? जब भी कोई वस्तु चलती है, गतिमान होती है और उसके वेग में परिवर्तन आता है, लेकिन बराबर समय अंतराल में बराबर परिवर्तन नहीं आता है, अलग अलग आता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जैसे कि बस मूविंग और लीविंग फ्रॉम द बस स्टॉप, ठीक है, जैसे कि कोई बस है, वो बस स्टॉप से चल रही है या बस में रुक रही है, ठीक है, या उससे चलने लगी, तो ये इसका उदाहरण, ठीक है। तो ये आपका यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। इस तरीके से आपको इसका आंसर लिखना है, नोट करें। अब हम चलते हैं हमारा जो क्वेश्चन है उसकी ओर। तो आपका जो अगला प्रश्न है वो क्या है? वो जो है एक न्यूमेरिकल प्रश्न है। आपको प्रश्न कुछ इस तरीके से दिया है, अ बस डिक्रीजेस इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड। क्या कहा है कि एक बस है, उसकी जो चाल है वो कम हो रही है, 80 से 60 में हो रही है, और समय कितना लगा है? 5 सेकेंड का समय लगा है। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बस, आपको बस का त्वरण निकालना, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से ये कुछ दिया गया। अब यहाँ पे जो आपको इंफॉर्मेशन दी गई है इसे नोट करेंगे। सबसे पहले क्या दिया है? प्रारंभिक वेग। तो आप लिखेंगे बस का प्रारंभिक वेग, यानी इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बस
u 80 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर क्या है, अंतिम वेग यानी बस का अंतिम वेग फाइनल वेलोसिटी ऑफ बस 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर पर आवर। समय कितना लिया है, 5 सेकेंड। ठीक है, नोट करेंगे। ठीक है, अब यहां पर हम त्वरण का फॉर्मूला लगाएंगे। त्वरण का फॉर्मूला क्या है, a बराबर v माइनस यू अपॉन टी। a बराबर v कितना है आपका 60, u है 80, 60 माइनस 80 अपॉन 5, यानी a हो गया आपका 20/5, 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। या आप लिखेंगे, ठीक है, और ये नेगेटिव में होगा। ठीक है, क्योंकि जो है आपका जो त्वरण है वो घट रहा है, ये वैल्यू आपकी बड़ी है छोटी है, तो ये नेगेटिव में आपका होगा। तो आप लिखेंगे बस का त्वरण माइनस 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, नोट करें। तो बच्चों, आज हमने नेगेटिव एक्सेलरेशन के कॉन्सेप्ट को जाना, साथ ही साथ इसके बेसिस में हमने कुछ क्वेश्चन करे। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए हों। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो इसके आगे के टॉपिक है, जैसे आपका ग्राफिकल मेथड और इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, जो गति के समीकरण है, इनको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो जितना आज आपको पढ़ाया गया है इसे आपको रिवाइज करना है। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में आप पूछ सकते हैं। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।